guys, welcome to Jagrana High Tech. The Hero Charisma is back in a all new avatar. नया इंजन, नया प्लेटफॉर्म, डिजाइन देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश टेक है। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के तहत इस मोटरसाइकिल की माइलेज टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लगभग 100 से 150 किलोमीटर मैं फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में चलाने की कोशिश करूंगा एंड थ्रू दैट आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। सिटी राइड एक्सपीरियंस कैसा है, टॉप स्पीड आप कितना छू सकते हैं, पिकअप कैसा है, एंड ऑल्सो द बिग क्वेश्चन, कैन दिस बी द ओनली मोटरसाइकिल इन योर गैराज और नॉट। आप देख रहे हैं हाई टेक। इफ यू आर इंटरेस्टेड जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। तो देखिए ट्रिप ए है, इसको मैं कर लेता हूँ जल्दी से रीसेट। तो मैंने इसको ट्रिप ए को रीसेट कर लिया है। नाउ लेट्स गेट टू द पेट्रोल पंप। 11 लीटर का टैंक है एंड लेट्स रिफ्यूल दिस। एकदम टॉप तक भर दो, एकदम टॉप तक भर दो, ऊपर तक एकदम भर दो, एकदम ऊपर तक भर दो। भैया बोल रहे ऑलरेडी इसमें पेट्रोल है। ऑब्वियसली हीरो ने फुल दिया है, लेकिन एकदम ब्रिम तक भर लेते हैं ताकि कट टू कट आपको टैंक का एक एस्टिमेट मिल जाए। बस ठीक है, डन। बिल्कुल टॉप तक ये भर चुका है। The key looks nice. और यहाँ पे रीडिंग देख लीजिए, 0 है। हीरो की सबसे महंगी बाइक, सबसे स्टाइलिश बाइक, शायद सबसे पावरफुल बाइक, सबसे फीचर लोडेड बाइक। बहुत सारे मार्केटिंग टर्म जुड़े हैं करिश्मा के साथ, जैसे कि डुअल चैनल एबीएस अब आ चुका है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी नया है हीरो की ओर से। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा बन सकती है, बताने की कोशिश करेंगे। आज मैंने लगभग 150 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल को चलाया है। कहानी जैसे आगे बढ़ेगी आपको माइलेज का अंक भी स्क्रीन पे दिख जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द मैटर। बिल्कुल नया इंजन बनाया गया है, 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व DOHC इंजन है और ये बनाता है लगभग 25.5 PS और 20.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। जोड़ा गया है एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ, जहाँ पे स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिलेगा। नए इंजन को लेके बात कर लें, क्योंकि ये शायद अब आने वाली हीरो के प्रोडक्ट्स में भी जुड़ने वाली है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाता है। सिटी में मुझे स्मूथ लगा, जो एक्सेलरेशन है काफ़ी प्रोग्रेसिव है। ऐसा नहीं कि आप थ्रॉटल घुमाएंगे एंड इट विल थ्रो यू आउट। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड टॉर्क कर्व दिया गया है। जब टॉर्क बैंड की बात करें तो लगभग 3-3.5 हज़ार RPM से आपको अच्छा पिकअप मिलना शुरू हो जाएगा। 6-6.5 हज़ार RPM के बाद आपको वाइब्रेशंस दिखने शुरू होंगे, चाहे हैंडल बार हो, फुट पेग्स हो या फिर टैंक के एरिया में। लेकिन आप फिर भी वहाँ पे खींच सकते हैं लगभग 8.5-9 हज़ार RPM तक, जिसके बाद इंजन ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता है, बॉटम आउट हो जाता है। तो आपको स्प्रेड आउट टॉर्क कर्व मिलता है। मतलब अगर आप क्विक एक्सेलरेशन चाहते हैं सिटी में, यू नीड नॉट चेंज टू मेनी गियर्स। गियर की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे स्लिपर क्लच मिलता है, जिसके मदद से क्लच एक्शन लाइट है। मतलब आप फटीग्ड फील नहीं करेंगे जब सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं। स्पीड की बात करें तो 5th गियर पे 100 का स्पीड आराम से छू सकती है, 7.5 हज़ार RPM के अराउंड। और 6th गियर पे लगा के रखेंगे तो लंबा अरसा ये मोटरसाइकिल 115-120 पे क्रूज कर सकती है। टॉप स्पीड मैं 145 छूने में कामयाब रहा। Someone lighter, someone more capable rider can probably touch 150 on this motorcycle. माइलेज कितना देती है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ट्रिप दोस्तों ऑलमोस्ट एंड होने वाला है।
148.7 किलोमीटर है हमारा आज का काउंट। इसी स्टेशन से मैंने सुबह ही भरा था। चलिए फुल टैंक करते हैं और देखते हैं कि रीडिंग कितना आता है माइलेज का। एकदम टॉप तक। यहाँ लगभग 97 रुपीज लीटर चल रहा है। निकाल का और भरो ऊपर तक, थोड़ा सा आएगा और। बस ठीक है। रीडिंग हुआ है 4.48 लीटर से। स्लिप निकाल देना। 1,73,000 एक शोरूम। नहीं एक शोरूम ऑन रोड लगभग 2 लाख की पड़ जाएगी। नहीं ऐड भी बना रहा भैया, बताता हूँ। 4.48 148.8 डिवाइडेड बाय 4.48। अभी देखिए 33.2 का माइलेज आया है। हालांकि ये भी बता दूं कि बिल्कुल नई बाइक है, तो शायद फर्स्ट सर्विसिंग के बाद थोड़ा नंबर बढ़ सकता है। अभी के लिए नंबर है 33.2 किलोमीटर्स टू लीटर। 210 सीसी, लगभग 34 का माइलेज। आर यू हैप्पी विद द नंबर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 1351 मिलीमीटर का यहाँ पे व्हील बेस दिया गया है और मुझे जो इसका एजिलिटी है, जो जैसे ये काट के निकालती है ट्रैफिक के बीच से, सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। अगर आप R15 से कंपेयर करें तो शायद उतनी अच्छी ना लगे, बट ऑन अ पर्सपेक्टिव ऑफ हीरोज स्पोर्टीनेस मोटरसाइकिल आपको पसंद आएगी। लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, सो हीटिंग मुझे बहुत ज़्यादा इशू फील नहीं हुआ। मैंने सुबह 6 साढ़े 6 बजे राइड शुरू की थी, लगभग दोपहर के 12 बजे तक चलाया है। जितना भी किलोमीटर मैंने आज क्लॉक किया है, आई डिड नॉट फेस एनी हीटिंग इश्यूज विद दिस लिक्विड कूल्ड इंजन। सामने 17 इंच के टायर्स, पीछे 17 इंच के भी दिए गए हैं। अलॉय व्हील्स के साथ MRF के टायर्स यहाँ पे दिए गए हैं और मुझे इनके ग्रिप फर्स्ट इंप्रेशन सही लग रहे हैं। अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं या फिर सिटी में, रोजमर्रा जिंदगी में, देयर विल बी नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। डुअल चैनल ABS का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया हीरो के लाइनअप में, डुअल डिस्क ब्रेक के साथ। ब्रेक फीडबैक एडिक्वेट है। हालांकि लीवर्स जो दिए गए हैं ये अगर एडजस्टेबल होते तो शायद बेहतर बन सकता था, लेकिन ओवरऑल ब्रेक्स की फीडबैक के साथ आई एम फाइन। अगर आप इसकी बात करें, माई हाइट इज 5'8", जो सीट हाइट दिया गया है 810 मिलीमीटर। अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 के अराउंड है, थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन अबव दैट यू विल टिपटो कंफर्टेबली। हैंडल बार्स क्लिप ऑन दिए गए हैं, थोड़ा एग्रेसिव सा स्टांस आपको मिल जाएगा। ऑल्सो देयर इज अ वाइजर राइट इन फ्रंट जो एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। आप वाइजर के हाइट को चेंज कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग में हाईवे पे विंड ब्लास्ट से आप बच सकते हैं। लेकिन जो साइज दिया गया वाइजर का, आई एम हैप्पी विद इट। अर्गोनॉमिकली सिटी में आपको कभी कभार थोड़ा सा रिस्ट पेन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो राइडर्स स्पोर्टी कम्यूटर चूज करते हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ द राइडिंग अर्गोनॉमिक्स। मुझे ठीक ठाक लग रहा है। सीट का यहाँ पे जो फैब्रिक यूज किया गया है, द क्वालिटी एडिक्वेट, ना बहुत सॉफ्ट ना बहुत हार्ड कहूँगा। मैं तो आराम से 100-120 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच चला पा रहा था। पिलियन के लिए मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। अगेन द पर्च एरिया इज़ नॉट ऑल दैट ह्यूज, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेज आप आराम से अगर चलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत राइडर को बताइए कि भैया आराम से चलाओ, डोंट गिव मी टू मच एक्सेलरेशन, आई डोंट नीड द फन, तो यहाँ पे आप कुछ किलोमीटर गुजारा कर सकते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज 50-50, वेल बैलेंस्ड बाइक है। और यहाँ पे जो फेयरिंग आप देख सकते हैं, फ्रंट हैवी फेयरिंग, इसके मदद से एरोडायनेमिकली भी थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। 100 के ऊपर जब मैं चला रहा था, क्रॉस विंड से मुझे दिक्कतें नहीं हो रही थी। हालांकि और थोड़ा पुश करेंगे तो शायद मामला इधर उधर हो सकता है। सस्पेंशन पे आते हैं। सामने दिए गए हैं 37 मिलीमीटर्स के टेलीस्कोपिक, पीछे दिए गए हैं 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ गैस चार्ज मोनोशॉक। प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड आई थिंक पीछे का जो सस्पेंशन है दैट इज लिटिल फर्मर दैन द फ्रंट। याद दिला दो, जो एक्सट्रीम 160R 4V नया लॉन्च किया गया, वहाँ पे कंपनी ने अपसाइड डाउन दिए हैं। यहाँ भी मुझे लगता है फ्लैगशिप में देना चाहिए था। एंड आई एक्सपेक्ट विद इन अ ईयर कोई अपग्रेड आएगा, नया फेसलिफ्ट आएगा, तो यहाँ भी कंपनी ऐड कर देगी अपसाइड डाउन फोक्स।
मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सस्पेंशन की क्वालिटी थोड़ी सी सॉफ्ट है और मुझे लगता है बॉटम आउट बहुत जल्दी कर रही है। जब खड्डों के ऊपर से जा रही है आपको ये सामने वाला जो फेंडर है ये व्हील्स के साथ टकराते हुए महसूस होगा, फील होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ एन एरिया जिसे एड्रेस करना चाहिए, जितना जल्दी करे उतना अच्छा होगा इस बाइक के लिए। हाउएवर सस्पेंशन अगर 19-20 का आंकड़ा है तो मुझे फुल मार्क्स देने पड़ेंगे फॉर द पैकेजिंग जो आता है इसके चैसी से। स्टील ट्रेली फ्रेम का यूज़ किया जा रहा है और मुझे लगता है ये हार्ली डेविडसन X440 में भी शायद वहीं से ये इंस्पायर्ड है या उसी को रीडिज़ाइन करके उतारा गया है, क्योंकि सेगमेंट में दूसरी जो मोटरसाइकिल्स हैं मोस्टली पेरीमीटर फ्रेम पे काम करती है। यहाँ पे स्टील टाइप ट्रेली मुझे अच्छी पैकेजिंग लगी। द एरिया इज़ क्वाइट कॉम्पैक्ट, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इस फ्रेम के लिए सीट हाइट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 810 मिलीमीटर। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स, अगर सीट हाइट 795 से 800 मिलीमीटर के अंदर होता तो शायद मोर एक्सेसिबल होता ज़्यादा राइडर्स के लिए। डिज़ाइन इज़ योर डिपार्टमेंट। आप मुझे बताइए नए करिश्मा को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रंट हैवी फेयरिंग प्लास्टिक का यूजेज किया जा रहा है, बट द गुड थिंग इज पैकेजिंग अच्छी की गई है। मतलब हाई स्पीड पे जब रेव्स ज़्यादा हैं वहाँ पे मुझे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहे हैं फ्रॉम द प्लास्टिक, मतलब रैटलिंग साउंड जो होता है वो नहीं आ रहा है। एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही है। एक्सेसरी भी इस मोटरसाइकिल के साथ भर के मिल जाएंगे। हार्डवेयर की बात करें तो फ्रंट में एलईडी लाइट्स, पीछे के लाइट्स भी एलईडी दिए गए हैं। डिज़ाइन आप मुझे बताइए ये एक्स टाइप का जो शेप दिया गया आपको कैसा लग रहा है? जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं ये भी एलईडी में फिनिश किए गए हैं। लिक्विड कूलिंग, डुअल चैनल एबीएस जैसे तो फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस मोटरसाइकिल के साथ। ओवरऑल इस मोटरसाइकिल को 3 कलर्स में उतारा गया है। येलो करिश्मा का जो सिग्नेचर कलर था वो बरकरार रखा गया। ऑल्सो यू गेट इन रेड एंड ब्लैक। ग्लेज मुझे पसंद आ रहा है, कलर फिनिश सही लग रहा है। करिश्मा की बैचिंग क्रोम में फिनिश की गई है, ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम हो सकती थी और थोड़ा यहाँ पे काम हो सकता था, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट्स सेटिस्फैक्ट्री। शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल? मुझे लगता है हीरो की ओर से एक बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है। इट्स अ स्टेप अप। इसके पहले भी एक्सट्रीम 200 के साथ मार्केट रिसर्च, मार्केट में घुसने की कोशिश रही है, लेकिन वॉज नॉट ऑल दैट सक्सेसफुल। अभी हालांकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है फ्रॉम 150 टू 250 सीसी कैटेगरी, लेकिन आई थिंक करिश्मा के लेगेसी ब्रांड वैल्यू के साथ XMR इज क्वाइट अ गुड प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा आपको एक्स फैक्टर यूएसपीज नहीं दिखेंगे, लेकिन हीरोज बैज एंड ओवरऑल रिलायबिलिटी एंड द इजी गोइंग नेचर ऑफ द बाइक यू माइट लाइक एट 1,72,000 रुपीज़ एक शोरूम। डिस्क्लेमर दे दूं, पहले कुछ यूनिट्स निकल जाने के बाद इसकी कीमत 10,000 रुपये बढ़ जाएगी। So tell me, what do you think? Is it value for money at almost 2 lakh rupees on road? Comment box is all yours. Thank you so much for watching. अगर वीडियो पसंद आया तो give us a thumbs up and subscribe to our YouTube channel.